Good morning, students. Now we will see next topic, that is differentiating session cookies from persistent cookies. So first of all, we have to understand what is the difference between session cookies and persistent cookies. So whenever we are maintaining session cookies, so at that time it doesn't have expiration date, while in persistent cookies it has an expiration date. Session cookies, whenever session cookies are maintained, so these are maintained in a memory, while persistent cookies are maintained on disk. Whenever we are closing our browser, at that time session cookies are closed. So this is the basic difference between session cookies and persistent cookies. Now we will see basic coding of session cookies and persistent cookies. So here we are using for loop starting from I variable and it is going up to 3. It is incremented by 1. Using cookie constructor we are creating cookie object. Yes, and here this is a session cookie plus 1. Simply here this is a session value, session cookies value, and response डॉट ऐड कुकी, हमने कुकी ऐड की है, उसी तरह से यहाँ पे persistent कुकी ली है. ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है कि कुकी डॉट सेट मैक्स एज. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसकी जो एज है वो डिफाइन की है फॉर एन आवर, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 24, तो 36, सॉरी 60 इंटू 60, यस 24 आवर के लिए नहीं, सिर्फ 1 आवर के लिए, सो 3600 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे कुकी का जो कुकी ऐड कुकी मेथड के थ्रू जो कुकी का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने क्या करवाया है, पास करवाया है. तो सिंपल यहाँ पे सेशन कुकी और परसिस्टेंट कुकी का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है. डिफरेंस क्या है, सिर्फ यही डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट कुकी में हमें यहाँ पे डेट है. ठीक है, तो यहाँ पे सेशन कुकी में यहाँ पे उसकी एज सेट नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे करनी पड़ती है. तो इसीलिए यहाँ पे हमने एज है, ठीक है, वो सेट की है. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेशन. सो व्हाट इज अ सेशन? यहाँ पे सेशन में यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे. कौन से है? नीड फॉर सेशन ट्रैकिंग एपीआई, एनकोडिंग यूआरएल साइन टू क्लाइंट, एक्यूमुलेटिंग लिस्ट ऑफ यूजर डेटा. सो फर्स्ट, सेशन ट्रैकिंग क्या है? तो सेशन ट्रैकिंग एक ऐसा वे है कि उससे हम सेशन को मेंटेन करते हैं और वो सेशन यूज़र के लिए हम मेंटेन करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट. HTTP is a stateless protocol. Yes, HTTP protocol is a stateless protocol. So here we need to maintain state using session tracking. हर टाइम पे जो यूज़र है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर एज अ वो रिक्वेस्ट को, मतलब नई रिक्वेस्ट आती है इस तरह से ट्रीट करता है. तो इसीलिए यहाँ पे यूज़र का स्टेट है वो मेंटेन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर यूज़र को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसीलिए हर एक यूज़र का स्टेट मेंटेन करना पड़ता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे सेशन ट्रैकिंग डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे. फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे लिखा है कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल. ठीक है, मतलब बार बार जितनी बार यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है उतनी बार हर एक रिक्वेस्ट एज ए न्यू रिक्वेस्ट सर्वर है वो हैंडल करता है. ठीक है, स्टेटफुल में क्या है कि एक बार रिक्वेस्ट यूज़र ने सेंड की, सर्वर ने एक्सेप्ट की, उसके बाद दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डेटा सेंड और रिसीव होता है बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर. So that is stateful protocol.
बट यहाँ पे सेशन मेंटेन करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर एक यूज़र का स्टेट मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है URL रीराइटिंग। एक्चुअली उसकी देखें अगर टेक्निक्स, तो यहाँ पे 4 टेक्निक्स है उसकी: कुकीज़, हिडन फॉर्म फील्ड, URL रीराइटिंग एंड HTTP सेशन। कुकीज़ और HTTP सेशन हमने कुकीज़ हमने देख ली है, आगे हम देखेंगे URL रीराइटिंग, ठीक है। तो क्या है URL रीराइटिंग? तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो जो सम डेटा है वो URL के पीछे अपेंड करता है टू आइडेंटिफाई सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर एसोसिएट दैट द आइडेंटिफायर विद डेटा इट हैज़ स्टोर्ड अबाउट द सेशन। जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ये हमारा पाथ है host/file HTML और यहाँ पे उसने डेटा ID = 123, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डेटा है, यह यहाँ पे अपेंड किया है URL में। सो दैट इज़ URL रीराइटिंग। उसका एडवांटेज क्या है? सो वर्क्स इवन इफ कुकीज़ आर डिसेबल्ड और अनसपोर्टेड। ये एक्स्ट्रा डेटा अपेंड करने का बेनिफिट क्या है कि कई बार कुकीज़ है वो डिसेबल होती है या फिर सपोर्ट नहीं करती है, तब ये यूज़फुल रहता है, ओके। तो जहाँ पे एडवांटेज है तो वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। तो क्या है? तो फर्स्ट, लॉट्स ऑफ TDS प्रोसेसिंग। हर एक बार मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा अपेंड करना पड़ता है। मस्ट एनकोड ऑल URLs दैट रिफर टू योर ओन साइट, ठीक है। अब ऐसा पूरा डेटा तो नहीं जाता, तो जो URL है उसको एनकोड करना पड़ता है। नेक्स्ट है लिंक्स फ्रॉम अदर साइट्स एंड बुकमार्क्स कैन फेल, ठीक है। जो अदर साइट की जो लिंक्स है और जो हम बुकमार्क करते हैं पेज को, ठीक है, तो यहाँ पे फेल्ड हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है हिडन फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। तो क्या है इसमें? तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप, मतलब जो HTML की टैग्स है तो उसमें लिखा है इनपुट टाइप = हमें हिडन देना है, नेम जो है और वैल्यूज़ की जो है वो हम देते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप क्या देंगे? हिडन, ठीक है। तो वो हमारी टेक्निक हो गई सेशन ट्रैकिंग की, हिडन फॉर्म फील्ड्स की। एडवांटेज क्या है? कुकीज़ अगर डिसेबल है या सपोर्ट नहीं करती है तब ये बेनिफिशियल रहता है। सेम URL रीराइटिंग में जो एडवांटेज है वही यहाँ पे है। दूसरा, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि लॉट्स ऑफ TDS प्रोसेसिंग, जो यहाँ पे भी वही था, लॉट्स ऑफ TDS प्रोसेसिंग। सेकंड डिसएडवांटेज है ऑल पेजेस मस्ट बी रिजल्ट ऑफ फॉर्म सबमिशन, मतलब जो फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तब उसका रिज़ल्ट, हर एक पेज का रिज़ल्ट मिलता है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। हमारे यहाँ पे कुकीज़ और सेशन के प्रोग्राम्स आएंगे, वो जब हम प्रैक्टिकल में करवाऊँगी तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये नेक्स्ट है सेशन ट्रैकिंग API, ठीक है। तो ये सेशन ट्रैकिंग API है, तो ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। तो उसमें क्या है? तो यहाँ पे है कि उसके मेथड और उसका यूज़ यहाँ पे दिया है। तो क्या है? तो फर्स्ट मेथड है पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट। तो इस मेथड का यूज़ क्या है कि दिस मेथड एक्सट्रैक्ट द प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट्स। तो सेशन ऑब्जेक्ट में जो प्रीवियसली हमने जो सारी वैल्यूज उसकी स्टोर की थी, तो वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट रिटर्न 0 इफ़ नो वैल्यू इज एसोसिएटेड विद गिवन नेम। अगर कुछ वैल्यू नहीं होगी तो रिटर्न नल करेगा। नेक्स्ट है पब्लिक एन्यूमरेशन गेट एट्रीब्यूट नेम्स। तो जो नेम्स है वो रिटर्न करेगा। पब्लिक वर्ड सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है वो सेट, जो नेम के साथ उसकी जो वैल्यू है वो सेट करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास किया है नेम एंड वैल्यू। नेक्स्ट है रिमूव एट्रीब्यूट। तो जो एट्रीब्यूट्स अगर मतलब इस मेथड से क्या होगा कि उसके एसोसिएटेड वैल्यूज़ अगर हमें नेम के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यूज़ है वो रिमूव करनी है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है पब्लिक वॉइड इनवैलिडेट। तो ये मेथड है वो सेशन को इनवैलिडेट करता है और अनबाइंड्स और ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद, मतलब सेशन के साथ जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, अनबाइंड करेगा, अलग करेगा। यूज दिस मेथड विथ कॉशन, रिमेंबर दैट सेशन आर एसोसिएटेड विथ यूजर्स नॉट विथ इंडिविजुअल सर्वलेट्स और जीएसपी पेजेस। ठीक है, ये मोस्ट टाइम पॉइंट है। क्या है कि इस मेथड का यूज, मतलब सेशन है वो यूज़र के साथ एसोसिएटेड, पर्टिकुलर कोई सर्वलेट या जीएसपी पेज के साथ नहीं, यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए सेशन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सो यू इनवैलिडेट सेशन, यू माइट बी डिस्ट्रॉइंग डेटा दैट अनदर सर्वलेट और जीएसपी इज यूजिंग। ये दूसरा कोई पेज है, ठीक है, या सर्वलेट का प्रोग्राम है, वो डेटा को यूज़ करेगा तो वो क्या होगा, वो पेज, वो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये 4 मेथड्स हैं। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट नेम्स, सेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट एंड इनवैलिड। ये 4 उसकी मेथड है सेशन ट्रैकिंग एपीआई की। दूसरी है पब्लिक वॉइड लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट करना है तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। गेट आईडी से क्या होगा, तो जो यूनिक हर एक सेशन का जो आईडी क्रिएट होता है वो आईडी रिटर्न होगा। पब्लिक बुलियन इज़ न्यू, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई क्लाइंट है या ब्राउज़र है, ठीक है, उसने सेशन एक भी बार मतलब देखा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका सेशन है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट है पब्लिक लॉन्ग गेट क्रिएशन टाइम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो टाइम है वो मेंटेन होता है। ठीक है, कि हर एक कोई भी यूज़र है वो कितने टाइम तक पर्टिकुलर कोई साइट पे है, ठीक है, तो उसका टाइम जो है, सेशन का टाइम है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट है पब्लिक लॉन्ग गेट लास्ट एसोसिएटेड टाइम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट मेथड है पब्लिक लॉन्ग गेट लास्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में रिटर्न करता है, मतलब जब सेशन लास्ट में कब कौन से क्लाइंट ने कब एक्सेस किया था। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटीजर गेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल और पब्लिक वॉइड सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल। ठीक है, तो ये मेथड है जो गेट और सेट मेथड है। ठीक है, तो ये टाइम जो है सेकंड्स में, ठीक है, वो दिखाती है कब, जब सेशन है, सेशन शुड गो विदाउट एक्सेस बिफोर बीइंग ऑटोमेटिकली इनवैलिडेटेड। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली वो इनवैलिडेटेड जब होता है विदाउट एक्सेस, तब इस मेथड का यूज़ होता है बिहाइंड में। ओके, नेक्स्ट है एनकोडिंग यूआरएल सेंड टू द क्लाइंट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के थ्रू यहाँ पे ओरिजिनल यूआरएल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई यूआरएल होगी। ठीक है, स्ट्रिंग एनकोड यूआरएल मतलब क्लास के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एनकोड यूआरएल। रिस्पॉन्स डॉट एनकोड रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब जो यूआरएल है एक पेज में से दूसरे पेज में आप जो रीडायरेक्ट करते हो। ठीक है, तो अब एनकोड रीडायरेक्ट यूआरएल मेथड का यूज़ होता है। यहाँ पे ओरिजिनल जो यूआरएल है वो हम पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट से वो जो एनकोडेड यूआरएल है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो इसके थ्रू जो एक पेज में से दूसरे पेज में, जब एक पेज में यूआरएल दी है और उस पर क्लिक करेंगे तो हमें दूसरा पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यूआरएल के थ्रू हम पास करते हैं। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटिंग लिस्ट ऑफ यूज़र डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन है, मतलब जो नंबर ऑफ यूज़र डेटा है, लिस्ट है यूज़र का, वो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिखाया है। मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू जो यूज़र का डेटा है, ठीक है, वो हम इजीली देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने सारे पैकेजेस कॉल करवाए हैं।
शो सेशन नाम का क्लास क्रिएट किया है, डू गेट मेथड है, ठीक है। उसके अंदर हमने सेट कंटेंट टाइप रखा है HTML सेट टेक्स्ट स्लैश HTML। HTTP सेशन क्लास का यूज़ करके हमने सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट सेशन मेथड को कॉल करवाया है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग हेडिंग, ठीक है। इंटीजर क्लास के थ्रू हमने पेज काउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और गेट एट्रीब्यूट है वो हम काउंट कर रहे हैं, मतलब कितनी बार यूज़र है उस पेज को विजिट करता है वो हम सेशन के थ्रू मेंटेन करेंगे। अगर पेज काउंट नल है, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली हम वैल्यू 0 पास करते हैं और सिंपली हम हेडिंग पास कर देंगे वेलकम न्यू यूज़र, ओके। अगर ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते कि वेलकम बैक, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट नहीं कर रहा है, बार बार विजिट कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंपली मैसेज पास करवाएंगे वेलकम बैक, ठीक है। यहाँ पे जो पेज काउंट का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके 1 by 1 इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट मेथड के थ्रू हम पेज काउंट करेंगे, प्रिंट राइटर क्लास के थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं कि सिंपली यहाँ पे टाइटल प्रिंट करवाया है पेज काउंट यूजिंग सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। ये HTML टैग्स के थ्रू हमने यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड्स है वो कॉल करवाए, सिंपली यहाँ पे टाइटल कॉल करवाए, मतलब टाइटल यहाँ पे हम शो करवाएंगे, ठीक है। जो हेडिंग है यहाँ पे BG कलर सेट किया है, ठीक है। जो हेडिंग है तो ये जो वेलकम बैक वाला हेडिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इन्फॉर्मेशन योर सेशन, तो यहाँ पे हमारा जो सेशन की इन्फॉर्मेशन है वो सिंपली हम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे BG कलर सेट किया है। इन्फॉर्मेशन टाइप, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टाइप यहाँ पे हम सिंपली हम करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेशन के थ्रू गेट ID मेथड है वो कॉल करवा रहे हैं और यहाँ पे डेट, मतलब कब सेशन क्रिएट हुआ था तो उसका टाइम सिंपली हम प्रिंट करवाए, क्रिएशन टाइम। क्रिएशन टाइम सिंपली हमने प्रिंट करवाया तो उसका क्रिएशन टाइम गेट क्रिएशन टाइम मेथड के थ्रू हमने कॉल करवाया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट एक्सेस टाइम अगर प्रिंट करवाना है तो हम गेट लास्ट एक्सेस टाइम से हम उसको इस मेथड के थ्रू हम लास्ट एक्सेस टाइम है वो प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे हम पेज काउंट करवा रहे हैं। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम है, ठीक है, कि सेशन के थ्रू यूज़र कितनी बार हमारे पेज में विजिट हुआ है वो हम इजीली प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्लासरूम में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो डाउट सॉल्विंग सेशन है उसमें भी आप कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखने हैं, आपके डाउट है वो एक पेज में लिखो, जब भी डाउट सॉल्विंग सेशन आता है तब आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।